हेलो एवरीवन, वेलकम टू निकिश मेहता की पैशन शिक्षण एंड दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें ईवीएस की एनसीईआरटी और इसमें हम डिस्कस करने वाले क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी। इससे पहले हम क्लास थर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास फोर्थ के भी हम 17 चैप्टर तक देख चुके हैं। ठीक है, और ये क्लास आपकी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर भी ईवीएस एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें चैप्टर रहेंगे चैप्टर 18 और इसका नाम है पानी कहीं ज़्यादा और कहीं कम। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है कि पानी के बारे में ही बताया गया है। तो इसमें देखते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें देखते हैं क्या इसे पी सकते हैं। परेड मुंबई, लिफ्ट रुक गई 26वीं मंजिल पर, बड़ा मज़ा आता है। दीपक को लिफ्ट में आज स्कूल की छुट्टी है, इसलिए वह माँ के साथ रज़िया मैम साहब के यहाँ आया है। यहाँ तो सब कुछ चकाचक ठंडा और शांत लगता है। रज़िया अखबार पढ़ रही थी। दीपक को देखा तो हंसकर पूछा, क्यों आज छुट्टी है क्या? मैम साहब ने टीवी चला दिया और दीपक कार्टून की दुनिया में खो गया। इतने में रज़िया ने आवाज़ लगाई, अरे पुष्पा, अखबार में खबर है कि इस इलाके में पीने के पानी वाले पाइप में गटर का पानी मिल गया था। लिखा है इस गंदे पानी में के कारण बहुत लोग दस्त और हैजे से बीमार है। तो उनके टैंक में क्या मिल गया था? गटर का पानी मिल गया था। और लोग किससे बीमार थे? दस्त और हैजे से लोग बीमार थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, क्या तुम्हें कभी दस्त लगे हैं, उल्टियाँ हुई हैं? तब क्या हुआ था? जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए और पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। ठीक है, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करना चाहिए कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, थोड़े थोड़े समय बाद पानी पीना चाहिए और उस पानी में नमक और शक्कर भी मिला लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है, कि अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक के लिए। यहाँ केवल उन लक्षणों की बात की गई है जिन्हें बच्चे पहचानते हैं। अगर ऐसा हैजे के कारण हुआ है तो बीमारी के बारे में चर्चा करें। आसपास कौन सी बीमारियां हैं? ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे इन बीमारियों के नाम जानते हों। ठीक है, तो टीचर्स के लिए क्या एक्टिविटी दी गई है कि यहाँ पर उन लक्षणों की बात करनी चाहिए जिन्हें बच्चे पहचानते हैं। ठीक है, कि ऐसा हैजे के कारण हुआ है नहीं, और बच्चों से बीमारी के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए और जो आसपास बीमारियां हो रही हैं उनके बारे में भी बच्चों से चर्चा करनी चाहिए और बच्चों को सभी बीमारियों के नाम भी बताने चाहिए। और ज़रूरी ये नहीं है कि बच्चे उन बीमारियों के नाम जानते हैं या नहीं, उन्हें इस बारे में बताते हुए चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, बच्चों ने उठाया पहला कदम। तो बच्चों ने इसमें क्या कदम उठाया था? इसमें देखते हैं, कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहां सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, न खेती के लिए, न पीने के लिए, न ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत ख़ास बात है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। ठीक है, तो जो बच्चों की पंचायत थी इसका नाम क्या था? भीमा संघ था। तो उन्होंने किस तरह से हेल्प करी थी वो देखते हैं हम। बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है? कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियाँ भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था।
तो उन बच्चों ने अपने बड़ों से पूछा कि यहाँ पहले से ही पानी की कमी थी या अभी ये प्रॉब्लम आई है। तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर एक टंकी थी, ठीक है, जिसमें बारिश का पानी भी जमा होता था और उसमें मछलियाँ भी होती थी। वहाँ के जो आसपास का एरिया था वहाँ पर काफ़ी हरा भरा रहता था और उस टाइम पर कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था, ठीक है। तो जो बच्चों का ग्रुप था वो भीमा संघ ने सोचा कि पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी। उसमें पानी कहाँ से भरता, उसकी दीवारों में भी दरारें थी। फिर पानी कैसे टिकता, आसपास न कोई पौधा था न घास, फिर कैसे होती हरियाली। बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था। नई योजना बनाने के लिए यह समझना भी ज़रूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। ये लोग पानी के रखरखाव के बारे में जानते थे। सब लोगों ने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया, ठीक है। तो जो भीमसंग नाम का बच्चों का ग्रुप था, तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम थी उसे सोल्व किया और वहाँ की जो टंकी थी जिसमें कि पत्थर वगैरह पड़े हुए थे उसे साफ़ किया और वहाँ का एरिया साफ़ किया और वहाँ पर पानी की समस्या का हल फिर से निकाल लिया, ठीक है। तो अध्यापक के लिए क्या है, इसमें बच्चों को भारत के नक्शे में कर्नाटक ढूंढने के लिए कहे। टीचर के लिए क्या कहा गया है कि बच्चों को नक्शे में कर्नाटक ढूंढने के लिए कहे। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक के लिए बच्चों से इस तरह के अनुभव सुने तथा ऐसे अनुभवों को इकट्ठा करने के लिए कहें, ठीक है। कि जैसा ये ग्रुप था बच्चों का भीमा संघ नाम से, तो इस तरह का अगर कोई अनुभव है बच्चों के साथ तो उनके साथ साझा करें और उन्हें अपना अनुभव बताने के लिए भी प्रेरित करें। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 19 और इसका नाम है जड़ों का जाल। तो इसमें पेड़ के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही घूमते हैं, उनके बारे में अनेकों सवाल उठते हैं। स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते देखकर अब्दुल सोचने लगा कि जो दीवार से पौधा निकल रहा है तो वो किस तरह से निकल रहा है, ठीक है। तो इस पौधे की जड़ें कहाँ तक जा रही होंगी, इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता होगा, यह पौधा कितना बड़ा होगा, दीवार का क्या होगा। सामने के चित्र में दिए गए पौधों को पहचानो और उनके नाम बताओ। तो इसमें ये बताया गया है कि जो अब्दुल था उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये जो दीवार पर पौधा हो रहा है किसका बीज कहाँ से आया है, किस तरह से ये पेड़ उगा है यहाँ पर, ये किस चीज़ का पेड़ है, ठीक है। और उसके बाद इस दीवार का क्या होगा, उस तरह के क्वेश्चन उसके दिमाग में आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अध्यापक के लिए क्या बताया गया इसमें कि पौधे जड़ों द्वारा पानी कैसे लेते हैं, यह इस उम्र के बच्चों के लिए समझना कठिन है, फिर भी यह आवश्यक है कि उन्हें इस बारे में सोचने के अवसर दिए जाएं। बच्चों का चिंतन अलग अलग स्तर का होता है, यह ज़रूरी है कि उनके विचार भी सुने। कि जो पौधे हैं वो जड़ों से पानी किस तरह से लेते हैं, कि जो बच्चे हैं उनके लिए ये समझना थोड़ा सा कठिन है, फिर भी आवश्यक है कि उन्हें सोचने के अवसर इसमें दिए जाए कि किस तरह से पेड़ बड़े होते हैं, ठीक है, और वो अपना भोजन और पानी कैसे प्राप्त करते हैं। और बच्चे सभी अलग अलग मस्तिष्क के होते हैं, इसलिए उनसे एक बार इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए और उनके विचार भी इस बारे में सुनने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है और सुनो एक मज़ेदार बात, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं असल में इसकी जड़ें हैं। तो जो बरगद का पेड़ होता है उसमें जो वो निकलती रहती हैं ऐसे टहनियाँ सी, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं, ठीक है।
कि जैसे ये इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बरगद का पेड़ है और इसमें ये जो टहनियाँ निकल रही हैं ये धीरे धीरे क्या होता है कि ज़मीन में ही जड़ पकड़ लेती है और फिर क्या है कि ये पेड़ को सपोर्ट भी करती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है पेड़ काटने के खिलाफ कानून। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों को उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। तो पेड़ों को काटने के लिए भी एक कानून है, ठीक है, कि अगर किसी पेड़ को काटना है तो उसकी सरकारी दफ्तर से क्या लेनी पड़ती है, लिखित रूप में मंजूरी लेनी पड़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं तो उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता था तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है और ये काफ़ी लंबा पेड़ होता है। ठीक है, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, जब भी पानी की कमी होती थी तो उसके अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे उसके तने से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।